अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। सीटेट इम्तिहान की घोषणा हो चुकी है और सीटेट एग्ज़ाम के बारे में हम इस वीडियो में मालूमात हासिल करने वाले हैं। क्या ये एग्ज़ाम पास करने से नौकरी मिल जाती है, कितने नंबर पे एग्ज़ाम ये पास करना होगा, कौन सी भाषा लेने फ़ायदेमंद है, पेपर कौन सी भाषा में आएगा, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टीईटी और सीटेट क्या है। तो देखिए टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि महा टीईटी, यूपी टेट, हरियाणा टेट, इस तरीके से। साथ साथ में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, जिसे सीटेट कहते हैं। अब सीटेट फरवरी 2026 में होने वाला है, जहां पर हम देखेंगे कि इसका एग्जाम जो है वो 8 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ, 8 फरवरी को ये एग्जाम होने वाला है 2026 में। अब इसका शेड्यूल जो आया है हमारे पास में, तो शेड्यूल इसका इस तरह से है कि 27 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक के आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम इसका 8 फरवरी संडे के दिन होगा। अब टीईटी के ताल्लुक से या सीटेट के ताल्लुक से 2013 में जीआर आया था, जहां पर बताया गया था कि पहली से लेके 8वीं तक के तमाम स्कूलों में टीईटी को कंपलसरी कर दिया गया है, जहां पर जो आरटीई एक्ट है और उसमें भी इसका जिक्र है कि पहली से लेके 8वीं तक के आपने टीचर अगर बनाना है तो आपने बनना है तो आपको टीईटी पास करना ज़रूरी है, जिसको दो हिस्सों में बांटा गया है कि वह पेपर 1 और पेपर 2, यानी पहली से लेके 8वीं तक के, अगर 5वीं तक के आपको अगर टीचर बनना है तो पेपर 1, और 6 से 8 का टीचर बनना है तो पेपर 2। इस तरीके से आपने ये एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। साथ साथ में 2017 के जीआर में भी इसके बारे में क्लियर कर दिया गया था कि टीईटी पास करना आपने ज़रूरी है। ये सारे जीआर है, उसकी डेट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर जो टीईटी के बगैर 13 फरवरी 2013 के बाद में जो टीईटी पे अपॉइंट हुए थे, उन सभी को टीईटी कंपलसरी कर दिया गया था। और अगर वो ऐसे कोई लोग थे जो कि उसके बाद में लगे हैं और टीईटी पास नहीं है, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। मगर उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आ गया है, जहां पर उसमें कहा गया है कि जो पहले भी लगे हुए हैं तो उनको भी टीईटी पास करना ज़रूरी है। तो अब टीईटी और सीटेट, चलो आपको एग्जाम देना तो है ही, तो अब इसके कितने पेपर होते हैं? तो 2 पेपर होते हैं। अगर आपको पेपर 1 यानी पहली से लेकर 5वीं के अगर आप टीचर है तो आप पेपर 1 दे, और 6 से 8 के टीचर आप बनना चाहते हैं या 6 से 10 के टीचर बनना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में, तो आपने वहां पर पेपर 2 देना है। अब इसके लिए आपने क्या चाहिए? तो पेपर 1 अगर आप है तो आपके पास में डीएड होना चाहिए आपने, और अगर पेपर 2 आप देना चाहते हैं तो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ में डीएड या बीएड बीपीएड आपने होना चाहिए। तो ये कैंडिडेट पेपर दे सकते हैं। साथ साथ में जो फर्स्ट फाइनल ईयर में या फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है जो कि डीएड और बीएड कर रहे हैं और वो अभी फर्स्ट ईयर में है, तो वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। अब पेपर का फॉर्मेट कैसा है? 150 सवालात है, 150 नंबरात है, एक नंबर पे एक सवाल है। टाइम रहता है हमारे पास में 2 घंटे, तो 2 घंटे इसका टाइम है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 नंबर चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी की जगह पर आप लगे हुए हैं। और 82 मार्क्स चाहिए अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अवेलेबल है, आप उसके जगह पर लगे हुए हैं। ठीक है, आप भली ओबीसी कैंडिडेट है मगर आप ओपन की जगह पे लगे हुए हैं, और अगर आपको टीईटी पास करने के लिए कहा जा रहा है तो अपने ओपन के शरायत मुकम्मल करना है, जो कि है 90 नंबर के। ठीक है, सीटेट के अंदर ईडब्ल्यूएस का नहीं रहता है। फॉर्म आप जनरल से भरते हैं, बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको ईडब्ल्यूएस पर रिलैक्सेशन देती है। पेपर 1 जो है उसमें सब्जेक्ट के ताल्लुक से बात करें तो सीडीपी यहाँ पर हमें पहले 30 नंबर का आएगा, उसके बाद में ईवीएस यहाँ पर 30 नंबर का आएगा। इन 30 नंबरात में से 15 नंबर अलग रहते हैं, 15 नंबर अलग रहते हैं। वो कैसे डिटेल में रहेगा वो आपको मैं अलग समझाऊंगा। साथ साथ में मैथ जो है वो 30 नंबर का रहता है, जिसमें 15 सवालात हल करने के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं और 15 सवाल सीडीपी पर आते हैं, मैथ के सीडीपी पर। उसी तरीके से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज भी आप कौन सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पहली लैंग्वेज उर्दू ले रहे हैं तो दूसरी लैंग्वेज आप कोई भी इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं।
तो ये उसका उर्दू में डिस्क्रिप्शन है कि आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं कि उर्दू में उन पेपरों को क्या कहा जाता है। बात करते हैं सेकंड पेपर की, तो सीडीपी यहाँ पर 30 नंबर का देखने को मिलता है। साथ साथ में मैथ, साइंस या फिर सोशल साइंस। अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो आप मैथ साइंस का पेपर दें, या फिर अगर आप बीए किए हुए हैं तो आप सोशल साइंस का पेपर यहाँ पर इसमें से चूज करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो साथ साथ में सेम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ऐसे कुल मिलाकर आपको 150 नंबरात इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज के ताल्लुक से बात करें तो 20 लैंग्वेजेस यहाँ पर आपको है। इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं जो भी आपको अच्छी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पहला उर्दू ले रहे हैं, दूसरा इंग्लिश ले रहे हैं, तो वो भी चलेगा। किसी भी तरीके की आप भाषा इस 20 भाषा में से ले सकते हैं। पेपर जो है आपको जो मेन सवालात है, यानी लैंग्वेज के अलावा जो 90 सवालात है वो आपको इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। यानी इंग्लिश और हिंदी में आपको सवाल आएंगे, और 60% आपको यहाँ पर वेटेज है, मतलब जिसको आपको पास करने के लिए 60% लेना जरूरी है। वैलिडिटी जो इसकी है, तो वैलिडिटी इसकी अनलिमिटेड है। यानी एक बार अगर आप एक बार पास कर लेते हैं, एक बार एग्जाम पास कर लो, तो फिर आप हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम की फीस के ताल्लुक से बात करें तो 1000 रुपये पेपर 1 की फीस है या पेपर 2 की फीस है, और अगर दोनों भी देना चाहते हैं तो 1200 रुपये फीस है। SC ST और डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए 500 और 600 रुपये इस तरीके से फीस है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो पेपर है ये कब होने वाला है और कैसा इसका टाइमिंग रहता है पेपर का। तो पेपर के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो ये जो पेपर होने वाला है 8 फरवरी को होने वाला है। अब ये 8 फरवरी को जब एग्जाम होगा तो 8 फरवरी को जो पेपर 1 है वो सुबह में, पेपर 2 जो है वो सुबह में होगा, और पेपर 1 जो है यानी पेपर 2 जो है वो 9:30 से 12 बजे तक के होगा, और पेपर 1 जो है वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के टाइमिंग के ताल्लुक से मैंने आपको बताया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमने इसको पढ़ना कहाँ से। तो ये जो मैम है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, हिमांशी मैडम, इनका नाम है हिमांशी सिंह। ये सबसे बेस्ट टीचर है सीटेट के ताल्लुक से। इनका एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर इसका नाम मैं दे रहा हूँ लेट्स लर्न। लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर बहुत सारे वीडियोस है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सीटेट 2026 के ताल्लुक से। रोज रात को लाइव सेशन इनका रहता है 9 साढ़े 9 बजे, जब भी वो टाइम रहता है, और बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ पर इनके अवेलेबल है। तो आप इससे अपन पढ़ सकते हैं। साथ साथ में एक ऐप है अड्डा 247। अड्डा 247 पर आप जाते हैं तो वो ऐप इंस्टॉल कर लिया आप, फिर उसके अंदर यहाँ पर टीचिंग कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पर सीटेट ऑप्शन आता है। तो सीटेट के ताल्लुक से आप यहाँ पर सवाल जवाब जो है वो देख सकते हैं। तो सिलेबस इसका इस तरीके से है कि 30 नंबरात जो है सीडीपी के है, जिसमें हर एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल यहाँ पर आता है। मिसाल के तौर पर अगर जेंडर के ऊपर में यहाँ पर अगर सवाल दिया गया है तो जेंडर पर 1 नंबर का सवाल आता ही आता है। तो ऐसा यहाँ पर इसकी फिक्स रहता है। तो यहाँ पर पूरे सीडीपी में जो टॉपिक पर सवाल आने वाला है, मोटिवेशनल लर्निंग पर अगर यहाँ पर एक टॉपिक दिया है तो इसके ऊपर एक सवाल आता है। तो ऐसा यहाँ पर एक फिक्स रहता है। मैथमेटिक्स के ताल्लुक से अगर बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्री पर, डिवीज़न पर, टाइम, वेट, मेजरमेंट, यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं इसमें उस पर सवाल आता ही आता है। तो पेपर 1 की अगर बात करें तो 15 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे और 15 नंबर के आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में रहते हैं। ऐसे साइंस में रहेगा, ऐसा ही ईवीएस में भी रहेगा। आपको फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो ईवीएस में रहेंगे, और सेकंड पेपर में आएंगे तो वहाँ पर मैथ और साइंस या फिर सोशल साइंस रहेगा। तो सेकंड पेपर के अंदर आपको
30 सवाल रहते मैथ के, तो इसमें से 30 में से 20 हल करना है और 10 जो है वो CDP पर आते हैं, और फर्स्ट पेपर में 15-15 है। तो ऐसे ही साइंस की भी 20 प्लस 10 ऐसे, तो इस तरीके के सवालात यहाँ पर आते हैं। सवाल यह है क्या टीईटी एग्जाम पास करने के बाद में या सीटेट एग्जाम पास करने के बाद में नौकरी पक्की होती है? तो जी नहीं, सीटेट और टीईटी सिर्फ पात्रता है। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो टीचर नौकरी पर है उनको भी टीईटी या सीटेट पास करना ज़रूरी है। तो अगर आपको एग्जाम नौकरी के लिए करना, नौकरी आपको हासिल करनी है, तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा? तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंदर टेट करके एग्जाम होता है, सुपर टीईटी भी होता है दूसरी स्टेटों में, महाराष्ट्र में टेट होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे एग्जाम में KVS, NVS, EMRS वगैरह वगैरह ऐसे एग्जाम यहाँ पर होते हैं। प्राइवेट स्कूल में अगर आपको नौकरी करनी है तो दो टाइप की प्राइवेट स्कूल है, एक होती है माइनॉरिटी स्कूलों में इंटरव्यू होता है, समझ लो ऐसी ऐड आती है, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ऐड है वहाँ पर जाके अप्लाई करो, फिर उसमें से जिसको सिलेक्ट करने का रहेगा वो सिलेक्ट करेगा। साथ साथ में नॉन माइनॉरिटी में दो टाइप में होता है, पवित्र पोर्टल से इंटरव्यू मेथड भी होता है, जैसा कि जिस तरह से माइनॉरिटी संस्था में होता है, और कोई कोई संस्थाएं डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट कर लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पर टीईटी सीटेट के ताल्लुक से मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है अगर आपका इस ताल्लुक से, या कुछ टॉपिक छूट गया होगा या सिलेबस के ताल्लुक से, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।